Hello my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Evrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology and tarot readings and many other stuff. अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो स्वागत है, सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर पुराने हो सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच. एंड वन आई विल हिट 1K. ऐसा मैंने सोचा है कि जब भी मैं 1K तक पहुंचूंगी उसके बाद आई विल गिव अवे फ्री रीडिंग्स once in a month for those who will comment the most and the sweetest and the one I will like the most. Okay, so जो भी सबसे अच्छा मतलब कमेंट करेगा और जिसके तरफ मैं ज़्यादा ड्रॉन होंगी और जो मतलब ज़्यादा कमेंट करेगा इन जनरली हर मंथ उसको उस व्यक्ति को एक फ्री रीडिंग मिलेगी मेरी तरफ से. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वंस आई विल हिट 1K, जब मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊँ आप सभी के गुड विशेस और आप सभी के कृपा से. ओके, सो टुडेज रीडिंग विल बी अबाउट सैजिटेरियस पीपल फॉर द अपकमिंग वीक, दैट इज़ फ्रॉम 1st of February to 8th of February, सॉरी 7th of February. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल माई सैजिटेरियस पीपल, धनु राशियों के व्यक्तियों के लिए आने वाली वीक पे, दैट इज़ 1st of Feb to 7th of Feb एज आई हैव सेड. ये रीडिंग होगी. हम लोग आपके फाइनेंसेस, आपकी ऑल ओवर एनर्जीज़ को देखेंगे एंड उसके साथ अगर आपकी कोई लव रिलेशनशिप है तो उनके फीलिंग्स क्या हो सकते हैं इस टाइम पे वो भी ज़रूर देखेंगे. ओके, सो जस्ट कीप इन टच. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन your experience of this reading in the comment section so that I know that you guys are liking the video. Okay, I feel like there are some regrets regarding a situation but you can't move forward. Yes, slowly you are trying to let go of your past. कोई एक ऐसा सिचुएशन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. आपकी फैमिली लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं या तो आपने कोई एक मिस्टेक कर लिया है, किसी का हेल्प करना चाहते थे आप पर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा लोगों को हेल्प करने गए कि लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया. द वर्ल्ड रिवर्स, या देयर इज़ अ चैप्टर इन योर लाइफ. आपके लाइफ में ऐसा कोई एक चैप्टर है, ऐसा एक कोई पर्व है जहाँ से आप अभी तक निकल नहीं पाए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो. दैट कुड बी रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस भी हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है. वो जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसमें ग्रोथ बहुत कम है, आपको ऐसा लगता है, पर फिर भी आप इस जॉब को छोड़ नहीं पा रहे हो. Though there is very little growth, okay, and things are moving very slowly. Yes, you want to slowly but surely move away from a chapter of your life. ऐसा हो सकता है कि आपके पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी बहुत मेमोरीज़ है, जिनको लेके आप बहुत हैप्पी मेमोरीज़ है आई थिंक, एंड उस हैप्पी मेमोरीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके हो, उसको लेके ही सोचे जा रहे हो. पर वर्तमान में शायद चीज़ें उतना अच्छा नहीं जा रही है, चीज़ें बहुत स्लोली जा रही है. शायद आपने कमिटमेंट मांगी और उन्होंने उसके लिए अभी के लिए ना कर दिया हो, चीज़ें थोड़ा सा रुक सी गई है दोनों के बीच में. पर आई थिंक यू एंड योर पर्सन, बोथ ऑफ यू कैन नॉट मूव ऑन from this relationship. You both have some way or the other some regrets and also some feelings. आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, पर आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके तरफ से भी वर्ल्ड रिवर्स्ड है. दैट मीन्स यू कांट क्लोज दिस चैप्टर. आप इस चैप्टर को बंद नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी इमोशंस अभी भी जुड़ी हुई है उस पास से. क्योंकि इस रिलेशनशिप में मैं ये क्लियरली देख सकती हूँ कि या in the past there were love, this was a very healthy relationship, long term relationship. You guys were almost like families. This could be a Taurus, Virgo, or a Capricorn, or a Pisces, Cancer, Scorpio. Also I see Queen of Wands could be another fire sign like Leo, Sagittarius और Aries. या तो ये कोई टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दैट इज़ fire sign. This could be the case like Sagittarius or Leo or Aries, and also Page of Cups could be like a Pisces, Cancer, Scorpio energy. Okay, तो मैं ये क्लियरली देखती हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा कोई एक चैप्टर है जो आप भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, वो भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसे या तो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड भी बातें हो सकती है, या तो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड भी बातें हो सकती है कि आपने कोई एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया था
और आपको वो अभी थोड़ा सा रिग्रेट लग रही है, आपको लग रही है कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, चीज़ें बहुत स्लो जा रही है। पर माय डियर, if you took something regarding your finances, or if you took a decision regarding a job, or like a legal case or something related to your property or anything in aspect to your finances, अगर आपने अपने धन संपत्ति के हिसाब से उसके तौर पे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की है जिसको आप रिग्रेट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत स्लो जा रही है, चीज़ों में कोई ग्रोथ नहीं है, तो मैं ये बता दूँ ये चीज़ें में जो ग्रोथ नहीं है वो ऐसा नहीं कि नहीं है, it's just that it is taking some time and it will move forward as you will go towards March. As I said, this Mercury retrograde energy, आपकी बुध जो retrograde जा रही है, ये बहुत एक हेवी एनर्जी होती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन के तौर से भी, शायद कम्युनिकेशंस में भी आपको थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके मिसकम्युनिकेशंस हो रहे हैं लोगों के साथ। दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन दिस पीरियड ऑफ टाइम एज वी विल मूव टू मार्च। जैसे हम लोग मार्च में जाएंगे चीज़ें अच्छी होती रहेगी, ओके। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई फील लाइक येस, इट्स मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस है बट बहुत स्लो है, वेरी स्लो। दैट्स वाई इट फील्स लाइक कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है। जैसे कि we don't realize that art is moving, but art is still moving but in a slower pace. Same with the Knight of Pentacles energy, things are moving, yes I know। आपको अगर कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको फिर से वापस जानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा जब आपको और नहीं रहनी होगी वहाँ से, क्योंकि आप स्लोली उस इंसान से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो और डिटैच हो चुके हो। अगर वो बात नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, और आप अगर वेट कर रहे हो किसी के मैसेज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का मैसेज आ सकता है इन फ्यूचर। दिस कुड बी द पर्सन यू हैड अ कमिटमेंट विद एंड they are coming up with this message, but that is taking some time. Yes, the message is coming, but it's a very slow energy. It is taking a little bit of time. I think you guys are in a break and haven't talked for a while, and you could be receiving message, but that will take some time, maybe up to April, okay? Now see, यूनिकॉर्न ऑरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी, पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यस, अगर आप बहुत झगड़ रहे हो किसी के साथ, या तो आपके किसी के साथ झगड़ा हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को उस एक झगड़े को ना पकड़ के बैठ के कुछ और जो आपके हैप्पी मेमोरीज है उसमें भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, चीज़ें कभी कभी गलत जाती है, पर उसका मतलब नहीं है कि चीज़ें हमेशा गलत रहेगी। तो अगर आप दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है, या तो इस टाइम पे आपका किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन चल रही है, और या तो किसी बात को लेकर फाइट चल रही है आपकी किसी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह से मत देखिए। ट्राई टू क्लियर योर विजन। कोई एक तरफ से मत देखिए, 1 2 3 4 ऑप्शंस को कंसिडर करके फिर ही सिचुएशन में डिसीजन ले। आप डायनामिक्स को थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, अलग अलग एंगल से सिचुएशन को देखने की, परसेप्शन लेने की कोशिश कीजिए, जो आपको हेल्प करेगी इस वीक, ओके। So the mantra for this week for all my Sagittarius people is to examine your situation from a higher perspective. Okay, so this was your reading, my Sagittarius people. Thank you so much for staying this long, and I'll see you on my next video. Till then, take care. Goodbye.